हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन विथ मी। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 5 to 10 मैथ्स के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, आइए इसे प्रूफ करते हैं। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसका अपोजिट को सही मान लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। लेट अस एज्यूम टू कंट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल। यहाँ पे हम रूट 5 को पहले रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, रूट 5 को हमने रैशनल माना है तो ये किसके फॉर्म में होगा? a बाई बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, where a and b are co-prime numbers and b not is equal to 0। a और b को हमने को प्राइम मान लिया है और b क्या है? नॉट इज इक्वल टू 0। को प्राइम क्या होते हैं? जिनके केवल एक फैक्टर होता है। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि a और b का एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, नाउ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। ये होगा रूट 5 का स्क्वायर एंड a बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाता है रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 5। ये होगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे b स्क्वायर डिवाइड में है तो अपोजिट साइड जाके ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को उसका कोई प्राइम फैक्टर डिवाइड कर सकता है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी वो प्राइम फैक्टर डिवाइड करेगा। इसके लिए आपको थ्योरम 1.3 समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिन्होंने नहीं देखा है ये वीडियो प्लीज़ देख लें और अच्छे से समझ लें। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हेयर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। सो 5 ऑल्सो डिवाइड a। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 में हमने यही पढ़ा था। बाय थ्योरम 1.3। ठीक है, देयरफॉर 5 से अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर c मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a की वैल्यू फाइंड होती है। यहाँ पे c एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ये होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड c स्क्वायर। अब इसे कैंसिल करेंगे, 5 से ये 5 टाइम्स में जाएगा। हमें यहाँ मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है हमें। यहाँ पे b स्क्वायर, b कोई इंटीजर है जिसका कॉमन फैक्टर 5 है। b स्क्वायर 5 से डिवाइडेड होगा, इसका मतलब
सिर्फ b भी 5 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। सेम लाइन यहाँ भी लिखेंगे हम, हेयर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 also divides b by theorem 1.3. okay, so it is clear that A and B have at least same common factor 5, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने ए और बी को क्या कहा, को प्राइम, लेकिन जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, दूसरा रिजल्ट ये मिल रहा है कि यहाँ 5 है, 5 जो नंबर है वो ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact A and B are co-prime. This contradicts the fact A and B are co-prime. हमने स्टार्टिंग में co-prime माना था ना ये B को, ये contradict कर रहा है। This contradiction has arisen because of our wrong assumption. इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम किया था कि √5 रैशनल है वो गलत है, ठीक है। अगर ये गलत है तो सही ये है कि √5 इर्रेशनल नंबर है, हेंस √5 इज इर्रेशनल, प्रूव्ड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। बाय बाय।